गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो। आज हम कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में टिप्स देने वाले हैं कि क्लास 10th फिजिक्स को में चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को हम रिवाइज कैसे कर सकते हैं। ये रिवीजन करने के कुछ स्टेप्स हैं। इसको ध्यान से सभी बच्चे सुने और उसको फॉलो करें तो आई थिंक यू विल बी एबल टू स्कोर 100%। कैसे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज रीड एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन। जब हम एनसीईआरटी को अगेन एंड अगेन पढ़ते हैं तो कंसेप्ट क्लैरिटी होने लगती है। और जब अगेन एंड अगेन पढ़िए आपने तो खुद से एक शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें। राइट। इसके साथ जो क्लास वर्क कॉपी है, कोई ऐसी बुक है तो उसको भी साइड बाय साइड हम देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने से कॉन्फिडेंस काफी डेवलप होएगा। देन ट्राई टू मेक समरी ऑफ द चैप्टर। जैसे समरी हम कैसे बना सकते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ है। There are few main concepts in this chapter. First and foremost is Ohm's law. Second is resistance and resistivity. Third is combination of resistance. And fourth is heating effect of current. ये हमने लिस्ट बना ली। What next? लिस्ट बना के एक बार फिर से हम सोचेंगे कि क्या ओम्स लॉ स्टेटमेंट हमें ठीक से आती है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमें आता है, इसमें जो कंडीशन है वो आता है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ हमें आता है। आस्क एंड देन राइट। वीआई ग्राफ क्या हम प्लॉट कर सकते हैं, वीआई ग्राफ के इंपॉर्टेंस को क्या हम जानते हैं, वीआई ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं क्या हम सॉल्व कर पाते हैं। आस्क एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओम्स लॉ। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस क्या है तो इसकी बेसिक डेफिनेशन, एसआई यूनिट। एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की बेसिक डेफिनेशन, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, एसआई यूनिट, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व एंड अनसॉल्व एनसीईआरटी पहले जरूर करेंगे। और उसको ये नहीं कि पेज देख के छोड़ देंगे, सॉल्व करके देखेंगे। सिमिलरली रेजिस्टिविटी को भी देखेंगे हम, एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल सॉल्व है और सिमिलरली 2 न्यूमेरिकल हम बना के देखेंगे। अगर ये हम सॉल्व कर पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाएगा। राइट। व्हाट नेक्स्ट? देन कम्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जितने भी हमें क्वेश्चंस दिख रहा है सॉल्व अनसॉल्व, उसको जरूर करें, बनाएं। बना के हम देखेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। एंड फाइनली पीवाई क्यूज ट्राई करना है, प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस। वाई प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इससे हमें लैंग्वेज समझ में आने लगती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है। और जब लैंग्वेज समझ में आती है तो फिर हम जानते हैं अरे इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आता था, एग्जाम में मैं नहीं कर पाया, मैं समझ ही नहीं पाया क्वेश्चन क्या है। इसलिए सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करेंगे और रिटेन वर्क करेंगे। देन सेकेंड थिंग, लैंग्वेज के बाद हमें क्या समझ में आती है कि ट्रेंड क्या है सीबीएसई का। और ट्रेंड ये दिखता है कि देर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड रिपीटेडली अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस बनने लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चंस तो आते हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और करते जा रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम रिवाइज करेंगे किसी भी चैप्टर को तो एक क्लैरिटी होगी हमें। और जब क्लैरिटी होती है चीज़ों की, हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको हाईलाइट करेंगे, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इफ यू find it interesting and useful for you, do like and share with your friends. Thank you so much. May God bless you.